उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार आंधी और बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान भी चली गई और सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है और राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि केवल घोषणाएं करने से राहत नहीं मिलती है, सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हकीकत में ये संख्या और भी अधिक हो सकती है। लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, कई लोगों के घर पूरी तरह से गिर गए हैं और तमाम परिवार बेघर हो गए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी उन्होंने की। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि अकेले लखनऊ और उसके आसपास के 10-12 जिलों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर और आसपास के जिलों में 22 से अधिक लोगों की जान चली गई है। फतेहपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरठ और बागपत में अभी तक 4 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। गोरखपुर, हाथरस और अलीगढ़ जैसे जिलों में भी जान माल का लोगों को बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि जब मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था तो सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में शासन को प्राथमिकता जनहित और राहत पर देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित रहती हैं और उन्होंने केवल प्रेस नोट और ट्वीट के जरिए ही आपदा पीड़ितों को राहत दी है। इसके अलावा और कोई राहत उन्होंने नहीं दी। राहत और पुनर्वास के कार्य में भी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। असंवेदनशीलता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में बाढ़, ओलावृष्टि या सूखा पड़ा, तब भी सरकार की घोषणाएं जमीन पर उतरती नहीं दिखी। किसान, गरीब और आपदा पीड़ित सभी लोगों को आश्वासन ही मिलते रहे, वास्तविक सहायता तक पहुँच नहीं पाया कोई। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही ये भी कहा कि राज्य सरकार को अब समझना होगा कि मौसम से आई आपदाएं बार बार दस्तक लगातार दे रही हैं और इससे निपटने के लिए मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली की जरूरत है। मई-जून के दौरान असामान्य रूप से तेज हवाएं और बारिश होना अब सामान्य हो चुका है, इसलिए सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही जब अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बाद भी सरकार ने आपदा प्रबंधन का ढांचा नहीं तैयार कर पाया और उनका आपदा प्रबंधन का ढांचा फेल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से मांग की है कि राज्य के हर प्रभावित जिले में तत्काल राहत शिविर स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही मृतकों के घर वालों को, उनके परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, घायलों को निःशुल्क और समुचित इलाज कराया जाए। इसके साथ ही जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको पुनर्वास सहायता भी दी जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से जान माल की हानि न हो, इसके लिए भी सरकार को आपदा प्रबंधन के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने चाहिए और आपदा प्रबंधन को आधुनिक बनाना होगा। अखिलेश यादव ने सरकार को याद दिलाया कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत तत्व जन कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि दुखद परिस्थितियों में सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाते हुए वास्तविक सहायता सुनिश्चित करानी चाहिए, जिससे प्रभावित परिवारों को लाभ मिल सके और उन्हें दोबारा अपने जीवन को सामान्य करने में मदद मिले। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी संकट की घड़ी में आम लोगों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो पार्टी स्वयं राहत कार्यों में भी भाग लेगी। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपके आसपास क्या माहौल रहा बारिश की वजह से, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।